आगे बढ़ते देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे ईवीएम को लेकर तमाम संदेह भी खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए गए तमाम सवालों का कोई बुनियाद नहीं था। पूरी रिपोर्ट। इस वक्त तमाम सियासी दलों में जबरदस्त चुनावी रस्साकशी चल रही है। 2 चरण में अब तक 190 लोकसभा सीट पर वोट डाले जा चुके हैं, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर शक करने वालों को तगड़ा झटका दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि ईवीएम पर अविश्वास करने की कोई वजह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट मिलान के साथ साथ बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर दायर तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को विरोधियों पर करारा तमाचा कहा है। मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वीवीपैट के मिलान की याचिका पर फैसला सर्वसम्मति से दिया है। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें बाकायदा कहा है कि किसी भी सिस्टम पर आंख मूंद कर अविश्वास करने से संदेह पैदा होता है, इसलिए सार्थक आलोचना की जरूरत है, चाहे न्यायपालिका हो या विधायिका। विश्वास और सहयोग से हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 3 बात स्पष्ट तौर से कही गई हैं, जिन्हें भविष्य में भी ईवीएम पर उठने वाले सवालों का पुख्ता जवाब माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। दूसरी बात, देश में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ईवीएम वीवीपैट पर्ची का 100% क्रॉस सत्यापन नहीं होगा। दरअसल एडीआर समेत कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि या तो चुनाव जो है वो उसमें ईवीएम का प्रयोग होता है तो 100% यानी कि 100% जो वीवीपैट की मशीन से पर्ची निकलती है उसका मिलान जो है वो कराया जाए, या फिर वापस वही जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम था उस पर जाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी सिस्टम पर इस तरीके से अविश्वास नहीं जताया जा सकता, और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर संदेह की स्थिति पैदा होगी। ईवीएम पर पिछले कुछ साल से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी का दावा करने वाले भी ईवीएम हैकिंग जैसी बातें कर रहे थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अभिषेक मनु सिंघवी ने ईवीएम से चुनाव कराए जाने पर कई किस्म का अंदेशा जताया था। हालांकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीतने के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम की बदौलत बीजेपी के चुनाव जीतने का राग अलापा था। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस लिहाज से ऐतिहासिक कहा जा सकता है। हालांकि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 निर्देश भी दिए हैं, जिसमें कहा है कि ईवीएम में सिंबल लोडिंग के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाए। साथ ही सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन के लिए सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा दूसरे या तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को अगर कोई आपत्ति हो तो 7 दिन के अंदर शिकायत का निपटारा हो, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ बुनियादी सुझाव भी दिए हैं। मसलन ईवीएम के पेपर स्लिप की गिनती से संबंधित कोई रायशुमारी होती है तो उसकी टेस्टिंग की जाए।
साथ ही चुनाव आयोग ये भी देखे कि क्या चुनाव सिंबल के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण का बयान आया है। दरअसल प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट में आशंका जाहिर की थी कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है। दरअसल जिस वीवीपैट की पर्ची के मिलान की मांग की जा रही थी, वो मशीन क्या होती है, इसे भी जान लीजिए। वीवीपैट को वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं, जो ईवीएम से जुड़ा एक सिस्टम होता है। इसके जरिए वोटर को पता चलता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट डाला है, वोट उसी को मिला है। ईवीएम पर नीला बटन दबने पर उम्मीदवार के नाम, सिंबल और क्रम की पर्ची छपती है। 7 सेकंड के लिए ये पर्ची वोटर को वीवीपैट के पारदर्शी हिस्से में दिखाई देती है और फिर पर्ची सीलबंद बॉक्स में गिर जाती है। वीवीपैट के 100% वेरिफिकेशन को लेकर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। सुनवाई के दौरान वीवीपैट स्लिप वोटर को देने की भी बात उठी थी, लेकिन चुनाव आयोग की दलील थी कि इससे वोट देने में अपनाई जाने वाली गोपनीयता से समझौता हो सकता है। चुनाव की घोषणा के समय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि मतदान के लिए इस बार 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।